100 करोड़ रामायणों का प्राकट्य हुआ। कितनी रामायणों का? 100 करोड़। रामायण सत कोटि अपार। आचार्य तुलसी ने तो और भी संख्या को बढ़ा दिया है। वो बढ़ा दिया है तो ये कोई अतिशुक्ति नहीं की है, ये भी ध्यान से सुने। अगर भगवान अनंत हैं तो भैया उनकी कथा भी अनंत है। बोलो, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर जी न मान हैं जिनके विमल विचार। और 100 करोड़ रामायण का जब बंटवारा हुआ तो बढ़ते 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 सिर्फ 2 अक्षर बचे। कितने बचे? 2 अक्षर। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भले मानुसो, ये 2 अक्षर तो छोड़ दो। क्यों जी? और बड़ी विचित्र बात है, सभी देवताओं ने कठिन मंत्रों को पकड़ा। किसको पकड़ा? जो बड़े बड़े मंत्र थे और जिनको सारी दुनिया महादेव कहती है, उन्होंने 2 अक्षर पकड़े। क्या पकड़े? क्या पकड़े? ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, और रामचरित सत कोटि महु लिए महेश जिय जाए। क्या पकड़ा महादेव ने? ध्यान से सुने, ये श्रावण का महीना है ना? श्रावण बोलिए, श्रावण। ध्यान से सुनो। आषाढ़ का जो महीना है, ये गुरु का महीना है। किसका महीना है? गुरु का महीना है। आषाढ़ के महीने में मंत्र प्राप्त करना चाहिए, उस श्रावण के महीने में कथा प्राप्त करनी चाहिए। क्या प्राप्त करनी चाहिए? श्रावण का महीना सुनने के लिए है। किसके लिए है? और ध्यान से एक बात और सुने, सुनने में मन किसका लगेगा? जिसका आहार पर नियंत्रण होगा। तो एक बात और विनम्रता से निवेदन करूं सभी श्रोताओं से, चाहे वो यहां सुने चाहे बाहर सुने, इन 2 महीनों में अपने आहार पर बहुत नियंत्रण रखो। बाकी आपकी मौज है, आपकी रसोई है, आपका भोजन है, खूब खाओ, अच्छी बात है, मगर स्वस्थ रहना है, जीवंत रहना है और हमारा मन भगवान में लगे, इसके लिए थोड़ा आहार पर नियंत्रण जरूर होना चाहिए। हमारी सदुक्कड़ी भाषा में पुराने साधु से प्रश्न करते थे। क्या प्रश्न करते थे? तुम्हारा आहार क्या है? क्या पूछते थे? बोलिए। साधु से पहले पूछा जाता था, रूपेश जी, किशोर जी, सुनील जी, आपका आहार क्या है? तो जो खड़िया पलटन वाले होते थे वो बोल देते थे, दाल चावल फुल्का और सब्जी, ये आहार है। तो वो साधु समझ जाता था ये खड़िया पलटन का साधु। साधु का आहार तो भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, भगवान के गुण हैं, ये साधु का। आपसे कोई पूछे आपका आहार क्या है, बोलो, तो आप क्या जवाब दोगे? हम तो पूरी साग खाते हैं, हमारा तो पराठा आहार है। नहीं नहीं, एक श्री वैष्णव का आहार भगवान की कथा है, एक श्री वैष्णव का आहार भगवान का नाम है। और ये आहार कितने मार्गों से लिया जाता है। जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो नेत्र मार्ग से ये आहार प्राप्त होता है, समझे आप? जब हम गुण गाते हैं तो जिह्वा के मार्ग से ये आहार प्राप्त होता है, और जब हम श्रवण करते हैं तो ये आहार कर्ण प्रदेश के माध्यम से प्राप्त होता है। आप आहार प्राप्त कर रहे हो कौन से मार्ग से? मुख से नहीं, कर्ण प्रदेश से। किससे? और एक बात और निवेदन करूं, भगवान श्री हरि ने जीव को आज्ञा नहीं दी। कहते हैं जब कोई किसी वस्तु को निर्माण कर लेता है ना, वो निर्माण करने के बाद जैसे पिता ने ही बेटे को जन्म दिया,